फिल्म की स्टार्टिंग में हमें समुद्र की गहराइयों में एक धुंधला सा बहुत लंबा और बड़ा सा क्रिएचर तेजी से तैरता हुआ दिखाया जाता है और समुद्र के ऊपर बीचों बीच अकेले तैरती एक बड़ी सिंगल इंजन वाली मोटर बोट दिखाई जाती है। बोट का एक कैप्टन गहरी नींद में सो रहा है और दूसरा कैप्टन बोट को ऑपरेट कर रहा है। बोट में सवार सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसी बोट में गोंग अपनी बेटी वुहान का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो उसे एक वॉकी टॉकी गिफ्ट करते हैं। इधर वुहान एक बुक में पढ़ती है कि एक सांप का बच्चा जब अंडे से बाहर आता है तो वो जिसे भी सबसे पहले देखेगा उसी को अपनी माँ मान लेता है और यही जानकारी आगे चलकर इस छोटी सी बच्ची की जान बचाने वाली है। तभी उन लोगों को समुद्र में ढेर सारी डॉल्फिन्स जंप करती हुई दिखती हैं। उन्हें लगता है कि ये सब समुद्र में खेल रही हैं, लेकिन ये सब खेल नहीं रही थी बल्कि समुद्र के नीचे उसी मॉन्स्टर टाइप क्रिएचर से डरकर भाग रही थी जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था हल्का सा। और तभी अचानक कोई चीज बोट से टकराती है जिससे नाव पलट जाती है और सभी लोग समुद्र में गिर जाते हैं। अगले सीन में हम गोंग को समुद्र के किनारे पर देखते हैं जो अभी अभी होश में आया है। वो अपने आसपास देखता है, बाकी लोग भी वहां पर कुछ बेहोश पड़े हुए हैं तो किसी किसी की हालत बहुत खराब है, लेकिन उसे अपनी बेटी नहीं दिखती। वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाता है। तभी उसे वॉकी टॉकी पर अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उसे दिख अब भी नहीं रही थी। तभी एक आदमी उसे इशारे से दिखाता है कि समुद्र के थोड़ी दूरी पर दूसरी तरफ भी कुछ लोग फंसे हुए हैं और जब गोंग ध्यान से देखता है तो उसे सामने वाले क्राउड में अपनी बेटी नजर आ जाती है। खुशी की वजह से उसे अपनी बेटी के सिवा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो भागकर अपनी बेटी तक पहुंच जाना चाहता था, लेकिन तभी एक दूसरा आदमी उसको रोक लेता है और उसका ध्यान उसकी बेटी के ठीक पीछे हिल रही एक बड़ी सी चीज की तरफ दिलाता है। और जल्द ही इन्हें पता लग जाता है कि ये हिलने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर है, भयानक सांप है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वो सांप उन पर तेजी से हमला कर देता है। उसके इस भयानक हमले से कुछ लोग तो आसमान में उड़ जाते हैं और कुछ लोगों को वो जिंदा ही निगल जाता है। यहाँ पर गोंग उस मॉन्स्टर से अपनी बेटी की जान बचाना चाहता था, इसलिए वो बगैर उस मॉन्स्टर से डरे हुए अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर मो उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो गोंग की जान बचाना चाहता था। गोंग देखता है कि उसकी बेटी खड़े होकर उसे देखे जा रही थी कि तभी अचानक से वो बिग मॉन्स्टर उसे निगल लेता है और फिर ये मॉन्स्टर बहुत तेजी से जंगल के अंदर भाग जाता है। गोंग और बाकी बचे हुए सभी लोग बुरी तरह डरे हुए हैं और रो रहे हैं क्योंकि उनमें से कई लोगों के रिलेटिव्स को ये मॉन्स्टर स्नैक जंगल के अंदर लेकर चला गया था, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। सभी को लगता है कि उस बिग मॉन्स्टर ने सभी को मार दिया होगा, लेकिन गोंग को अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बेटी जिंदा है। वो स्नैक के मुंह से अपनी बेटी को निकाल लेना चाहते थे, लेकिन मो और बाकी लोग उसे समझाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। तभी गोंग को अपने वॉकी टॉकी पर अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है जिससे वो समझ जाता है कि उसकी बेटी उस बिग स्नैक के पेट में भी जिंदा है। ये देख और सुनकर बाकी लोगों को भी होप पैदा होती है कि सांप के पेट में गए सभी लोग अभी जिंदा हो सकते हैं। अब गोंग अकेला ही जंगल में जाने की तैयारी करता है। तभी मो भी गोंग के साथ अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इन दोनों को अंदर जाते हुए देखकर यहाँ मौजूद और लोग भी इनके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें बेवकूफ कहते हैं और इनके साथ अंदर जाने से मना कर देते हैं। ये लोग बार बार कहते हैं कि जंगल के अंदर जाने का मतलब है अपनी मौत को खुद ही बुलाना, लेकिन इन्हें नहीं पता कि जंगल के अंदर हो या बाहर ये पूरा आइलैंड ही डेंजर जोन में है। ये सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक बहुत लंबा और चिपचिपा जीभ जैसा पंजा पीछे से आता है और एक एक करके वहां खड़े लोगों को खींचकर अपने साथ जंगल के अंदर ले जाता है। इस अचानक हुए हमले से डरकर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। दूसरी तरफ वो बिग स्नैक अपने नेस्ट में जाता है जो उसने एक बड़ी सी कैव के अंदर बना रखा था और वहां जाकर वो बिग स्नैक अपने पेट के अंदर से सारे लोगों को निकालकर अपने नेस्ट में फेंक देता है और फिर वहां से चला जाता है। तभी उस कैव के अंदर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें से बहुत से लोग जिंदा हैं और उन्हीं सर्वाइवर्स में से गोंग की बेटी भी जिंदा थी और शिप का कैप्टन भी बच गया था जो सबकी हेल्प कर रहा था। तभी इन्हें वहां रखे हुए बड़े बड़े सांप के अंडे दिखते हैं। तब ये बात समझ में आती है कि वो बिग मॉन्स्टर स्नैक यहाँ पर अपने इन बेबी स्नैक्स के लिए खाना जमा कर रहा है जो अभी अंडों से बाहर आने वाले हैं। कैप्टन उन एग्स को हाथ लगाकर चेक करना चाहता था, लेकिन गोंग की बेटी उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो एग किसी भी वक्त टूट सकते थे और उनमें से बेबी स्नैक्स बाहर आ सकते थे। यहाँ पर सभी लोग काफी डरे हुए थे क्योंकि यहाँ उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं है और बाहर निकलना भी मुश्किल है। वो यहाँ फेंके गए लोगों के बैग्स वगैरह में से पानी की बोतल निकालकर उसे मिल बांट कर पीते हैं। तभी एक आदमी जमीन से पत्थर उठाकर एक अंडे को तोड़ देता है और ये उसकी बहुत बड़ी गलती साबित होती है।
उसे लग रहा था कि ऐसा करने से सांप के बच्चे बाहर आने से पहले ही मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उस एग के अंदर से एक बेबी स्नेक बाहर आ रहा था और नेचुरली उसे खाने के लिए भी कुछ तो चाहिए था। अब उस स्नेक को देखते ही बाकी सभी लोग तो भागकर इधर उधर छुप जाते हैं, लेकिन एक औरत जो कि पैरालाइज्ड है वो वहीं रह जाती है। बेबी स्नेक के लिए ये आसान शिकार बन जाती है और वो अपनी जिंदगी का पहला शिकार करता है, यानी उस औरत को खा जाता है। यही जंगल की जिंदगी है। उसकी मौत से फिलहाल अभी बाकी सर्वाइवर्स की जान बच गई और इसके बाद अब हमें जंगल के अंदर गोंग और उसके ग्रुप को दिखाया जाता है। कई घंटों तक भूखे प्यासे चलते चलते ये लोग काफी थक चुके थे, लेकिन अभी तक इन्हें उस सांप की कोई जानकारी नहीं मिली थी। इसलिए ये लोग अब वहां कुछ देर रुक कर रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं कि तभी मो एक पेड़ को काटता है। उस ट्री को काटते ही उसमें से ब्लैक कलर का एक लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। तभी वहीं बैठा एक दूसरा आदमी जो सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा था, उसके हाथ से गलती से मैच स्टिक गिर जाती है और उस लिक्विड पर जाकर पड़ती है। ऐसा होते ही उस लिक्विड में बहुत तेजी से आग भड़क जाती है। तब सभी लोगों को रियलाइज होता है कि ये लिक्विड पेट्रोल से भी ज्यादा फ्लेमेबल है, लेकिन इसकी स्मेल से गोंग के सिर में अचानक बहुत तेज दर्द होने लग गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे साथी उस पर हंस रहे हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्नेक है, यहाँ तक कि उसे अपनी बेटी की आवाज भी सुनाई दे रही थी। और फिर अचानक वही बड़ा सा स्नेक उसके सामने आकर उसे अपनी कुंडली में फंसा लेता है और गोंग उससे बचने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके मुंह पर कोई पानी गिराता है। तब हमें पता चलता है कि असल में ये सब कुछ गोंग के साथ नहीं हो रहा था, बल्कि ये सब उस स्मेल का असर था जो कि उस ब्लैक लिक्विड के जलने पर आ रही थी। और तभी गोंग नोटिस करता है कि ये पेड़ नरभक्षी भी है, क्योंकि उस ट्री के टेंटिकल्स लोगों को अपनी तरफ खींच रहे थे और लोगों को मारने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग यहाँ पर काफी कोशिश करने के बाद खुद को तो बचा लेते हैं, लेकिन एक आदमी को वो पेड़ अपने टेंटिकल्स में जकड़कर ऊपर खींच चुका था, जिसकी वजह से वो मारा गया था। और अब वो परजीवी पेड़ उन सब पर भी हमला बोल चुका था। बहुत मुश्किल से वो लोग उस ट्री से बचकर वहां से भाग पाते हैं। दूसरी तरफ अब हमें स्नेक के नेस्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बेबी स्नेक मरा पड़ा होता है। उसे उसी आदमी ने मारा था जिसने अंडा तोड़ा था। वो सभी को ब्लेम कर रहा था कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उन सब की वजह तुम ही हो। लेकिन फिर यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम सुशी है, वो उसको कंट्रोल करती है और बताने लगती है कि हम यहाँ पर बहुत मुश्किल में हैं। अगर हम यहाँ से निकलना चाहते हैं तो हमें टीम वर्क करना पड़ेगा, वरना हम सब स्नेक का निवाला बन जाएंगे। इस तरह हमें आपस में लड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी तरफ गोंग के ग्रुप का एक आदमी पानी पीने के लिए एक रिवर की तरफ जाता है, लेकिन तभी अचानक एक मॉन्स्टर फिश उड़ती हुई उस पर अटैक कर देती है। यानी ये खतरनाक आइलैंड तरह तरह के खतरनाक मॉन्स्टर से भरा पड़ा है। ये भी एक ऐसी ही मॉन्स्टर फिश थी जिसके बहुत बड़े बड़े दांत थे और ये फिशेज पानी के बाहर हवा में भी फ्लाई कर सकती थी, इसलिए इन्हें फ्लाइंग फिशेज कहना ज्यादा ठीक रहेगा। वो फिश जब दोबारा से उस पर अटैक करती है तो वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाते हुए उसे हाथ में पकड़ लेता है और फिर रिवर में फेंक कर वहां से जंगल के अंदर भागता है ताकि अपने साथियों को इन फिशेज के बारे में जानकारी दे सके। लेकिन ये फिशेज भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है और इनके अटैक से बचने के लिए वहां मौजूद सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन इनकी स्पीड इतनी तेज थी कि ये मधुमक्खियों के झुंड की तरह इन पर अटैक कर रही थी, इसलिए ये पूरा ग्रुप जिसके हाथ में जो भी कुछ था उसी से इन्हें मारने लगता है। लेकिन फिर भी ये मछलियां उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी और लगातार इनके पीछे पड़ी हुई थी। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इन मॉन्स्टर फिशेज से कैसे बचें। वो लोग पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, इससे उनका थोड़ा सा बचाव तो हो पाता है, लेकिन फिर भी ये मुसीबत अभी टली नहीं थी। जबकि मो उन फिशेज से फ्रंट पर रहकर लड़ रहा था ताकि उसके ग्रुप के बाकी लोग बच सके और वहां से भाग सके। तभी एक फ्लाइंग फिश उसके हाथ में अपने नुकीले दांत गड़ा देती है। इधर गोंग को फील होता है कि ये फिशेज सिर्फ फोग के साथ ही ट्रेवल कर रही हैं, यानी जंगल में जहां जहां फोग है ये मछलियां सिर्फ वहीं आ रही हैं। ये लोग तुरंत भागते हुए जंगल में एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर फोग नहीं था और ये ट्रिक काम कर जाती है और वो मछलियां भी जमीन पर गिरकर पहले तड़पने लगती हैं और फिर मर जाती हैं। अब ये लोग इस एनिमल के अटैक से तो बच गए थे, लेकिन तभी मो को जमीन पर किसी बहुत बड़े एनिमल का फुटप्रिंट नजर आता है। वो कुछ समझ पाता है इससे पहले ही एक दूसरे ग्रुप मेंबर के जैकेट के ऊपर कुछ स्टिकी सा लिक्विड आकर गिरता है और जब वो लोग ऊपर पेड़ की तरफ देखते हैं तो वहां पर उन्हें पेड़ पर चिपका हुआ एक अजीब सा मॉन्स्टर गुर्राता हुआ नजर आता है। उनमें से एक आदमी उस मॉन्स्टर को एक पत्थर मारने वाला था कि तभी दूसरा आदमी उसे रोक देता है, लेकिन इसके तुरंत बाद उस क्रिएचर को वही पंजे जैसी टंग आकर खा जाती है जो जंगल के बाहर लोगों को गायब कर रही थी। तभी अचानक एक बहुत बड़ा सा फ्रॉग आसमान से उनके सामने आकर गिरता है और तब हमें रिवील होता है कि ये एक मॉन्स्टर फ्रॉग है और ये लंबी जीभ इसी की थी। ये अपनी इसी लंबी स्टिकी टंग से लोगों और जानवरों का शिकार करता है। तभी अचानक से वो अपने टंग को निकालकर एक ओल्ड मैन को पकड़ लेता है, लेकिन ओल्ड मैन उस मॉन्स्टर के आगे हार नहीं मान रहा था।
उसने अपने आप को बचाने के लिए एक मोटे पेड़ को पकड़ लिया था और अब बाकी लोग भी उसे बचाने के लिए आ गए थे। सभी उसे अपनी तरफ खींचने लग गए, लेकिन सब मिलकर भी उसे नहीं बचा पा रहे थे। अब एक ही तरीका था कि किसी तरह हिम्मत करके इस मॉन्स्टर की जीभ काट दी जाए। और फिर जैसे ही एक आदमी अपने नाइफ से उसकी जीभ पर हमला करता है तो उसके टंग से खून की जगह कुछ ऐसा ग्रीनिश लिक्विड सा निकलता है जिससे उस आदमी का पूरा फेस बुरी तरह से जल जाता है। तभी दूर से आता हुआ मौ दिखता है। वो एक लंबी और नुकीली लकड़ी को उस मॉन्स्टर फ्रॉग की आंखों में स्टैप कर देता है। मौ का यह हमला काम कर जाता है। फ्रॉग तड़पने लगता है। दर्द की वजह से अब उसने उस ओल्ड मैन को तो छोड़ दिया था, लेकिन बाकी लोगों के पीछे पड़ गया था। सब वहां से भागते हैं और वो फ्रॉग भी इन्हें पकड़ने के लिए एक लंबी और ऊंची जंप करता है, लेकिन वो इन तक पहुंच पाता है कि तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्नैक उसे हवा में ही खा लेता है। सभी लोग ये नजारा डरते हुए देख रहे थे, जो कि काफी खौफनाक था। वो बहुत बड़ा स्नैक था और इतने बड़े फ्रॉग मॉन्स्टर को खा गया था। अब सबको लगता है कि वो बच गए, लेकिन नहीं। जब वो स्नैक इन लोगों की तरफ देखता है तो तेजी से इन्हें पकड़ने के लिए इनकी तरफ बढ़ता है। इधर वो ओल्ड मैन और वो लड़का जिस पर फ्रॉग का लिक्विड गिरा हुआ था, ये लोग तेज नहीं भाग पा रहे थे और स्नैक इन्हीं दोनों को निगलने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन लकीली वो जंगल में एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ पेड़ बहुत ही पास पास में थे और इन्हीं पेड़ों के बीच उस स्नैक का मुंह फंस जाता है। लेकिन इस तरह इस स्नैक को ज्यादा देर नहीं रोका जा सकता, इसलिए इन दोनों की तरफ से ध्यान हटाने के लिए एक आदमी उस पर कोकोनट फेंक कर मारता है और फिर वो सांप उन दोनों को छोड़कर गुस्से में इसी आदमी की तरफ लपकता है। और जैसे ही स्नैक उसे खाने वाला था तो वो बहुत तेजी से जंगल के अंदर भागता है और खुद को छोटे छोटे पेड़ों के बीच में छुपा लेता है, जिससे स्नैक उसे देख नहीं पाता और इस तरह फिलहाल ये बच गया था। इसके बाद वो मॉन्स्टर स्नैक वापस उसी तरफ जाने लगता है जहाँ पर वो ओल्ड मैन और वो दूसरा लड़का था। ओल्ड मैन तो यहाँ से बचकर दूसरी तरफ चला गया था, लेकिन उस दूसरे आदमी को यह नहीं पता चलता कि वो स्नैक उसका पीछा कर रहा है। और जैसे ही वो पीछे मुंह करता है तो स्नैक को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, यहाँ तक कि डर के मारे उसका सुसु भी निकल जाता है। डरते हुए वो उस स्नैक से माफी मांगता है। वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन सांप को उसकी भाषा समझ नहीं आती, वो उसे खा जाता है। जबकि बाकी सभी लोग उस स्नैक से बचने के लिए एक रिवर में जंप कर देते हैं और पानी में छुप जाते हैं, जिस वजह से स्नैक उन्हें वहीं पर छोड़कर अपने कैव की तरफ बढ़ जाता है। उधर कैव के अंदर लोगों को जैसे ही जमीन के ऊपर वाइब्रेशन फील हुआ तो वो फौरन मरने का ड्रामा शुरू कर देते हैं ताकि स्नैक उन्हें मरा हुआ समझकर कुछ ना कहे। कैव के ऊपर आकर उस बड़े से स्नैक ने उस आदमी को कैव के अंदर फेंक दिया जिसे वो अभी अभी निगल कर आया था। इसके बाद जब वो अंदर आता है तो अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर गुस्से में जोर से दहाड़ता हुआ बाहर चला जाता है। उसके बाहर जाते ही ये सब लोग वहां से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से पता था कि यहाँ रखे सांप के इन अंडों में से कभी भी बच्चे बाहर आ सकते हैं और इनका अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। क्योंकि जब सभी लोग यहाँ से बाहर निकलने का प्लान कर ही रहे थे कि तभी जॉइंट मॉन्स्टर स्नैक के बाकी एग्स भी टूटने लग जाते हैं और उनमें से बेबी स्नैक्स बाहर आने लगे थे। एक बेबी स्नैक गोंग की बेटी हुआन के पास तक आ जाता है, लेकिन जैसा कि मूवी के शुरू में ही दिखाया गया था कि उसने पढ़ा था एक न्यू बोर्न बेबी स्नैक को अगर उसकी माँ नहीं दिखती तो जिसे भी वो सबसे पहले देखता है उसी को अपनी मॉम समझने लगता है। और यहाँ ये बात हुआन के काम आती है। वो उस बेबी स्नैक को बहुत प्यार से ट्रीट करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हुआन के मॉम डैड उससे प्यार करते थे। और वो बेबी स्नैक भी उसे अपनी मॉम समझने लगता है, लेकिन उसे भूख भी लगी थी। इधर एक आदमी बाकी सबकी हेल्प से नेस्ट से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। अब उसे बाहर आकर बाकी लोगों को भी रस्सी या पेड़ की किसी लंबी टहनी की मदद से बाहर निकालना था, लेकिन ये बहुत ही सेल्फिश इंसान है। वो अपनी हेल्प करने वालों के बारे में नहीं सोचता, बल्कि उन्हें यूं ही खतरे में छोड़कर वहां से भाग जाता है। इतनी ही देर में वहां पर बेबी स्नैक वहां के एक आदमी को मार डालता है। दूसरी तरफ अब गोंग के साथ उसके सारे साथियों को दिखाया जाता है, जिन्हें जंगल के ठीक बीचों बीच एक अजीब गरीब तरह का वीरान सा घर नजर आता है। ये जगह काफी पुरानी थी, लेकिन फिलहाल इन्हें इस भयानक जंगल में कम से कम एक शेल्टर तो मिल गया था। अंदर जाकर देखने पर उन्हें पता चलता है कि असल में ये एक पुरानी लेबोरेटरी है। तभी उन्हें यहाँ पर एक सोल्जर का स्केलेटन भी दिखता है, जिसे देखकर पता चल रहा था कि वो बहुत अरसा पहले मर चुका था। यहाँ पर उन्हें कुछ बुक्स और पॉकेट डायरी भी मिलती है, जिन्हें पढ़कर उन्हें समझ में आता है कि काफी पहले यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट इस जगह के क्रिएचर्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए आए हुए थे।
इसी दौरान उन्होंने गलती से कोई दवा यहाँ के जानवरों में इंजेक्ट की थी, जिसकी वजह से ही ये क्रिएचर इतने बड़े मॉन्स्टर्स में चेंज हो गए थे और फिर इन मॉन्स्टर्स ने उन सभी साइंटिस्टों को मार डाला। अब ये लोग यहाँ पर पड़ी हुई सिग्नल मशीन के जरिए रेस्क्यू टीम से मदद मांगने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है। ये वही आदमी था जो स्नैक के नेस्ट से बचकर आया था। सभी लोग उससे बाकी सर्वाइवर्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन यहाँ वो सीधा झूठ बोल देता है कि वहाँ पर मेरे अलावा सभी मर चुके हैं। अब उसकी बात को सुनते ही गोंग अपने होश खो बैठता है, क्योंकि उसकी बेटी ही उसकी लास्ट होप थी। अगली सुबह उनकी आंख एक हेलीकॉप्टर की आवाज से खुलती है। वो लोग जल्दी से बाहर आकर देखते हैं। गोंग भी उस हेलीकॉप्टर की तरफ जाने ही वाला था कि तभी उसी टाइम पर उसे अपने वॉकी टॉकी पर कुछ सिग्नल रिसीव होते हैं। ये सिग्नल उसी वॉकी टॉकी से आ रहे थे जो गोंग की बेटी के पास था। यहाँ दूसरी तरफ इतने बड़े जंगल में वो हेलीकॉप्टर उन सर्वाइवर्स को नहीं देख पाया था और आगे बढ़ गया था। इधर गोंग जल्दी से अपने ग्रुप के पास आकर बताता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है और उसके पास और भी बहुत सारे लोग जिंदा हैं, इसलिए हमें उन्हें बचाना चाहिए। जबकि ये सेल्फिश आदमी सभी को यही कह रहा था कि तुम लोग पागल हो गए हो, वहाँ पर मेरे सिवा कोई भी जिंदा नहीं था और उसकी ये बात सब लोग मान भी लेते हैं। ये सोचकर कि गोंग शायद सदमे में है, इसलिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन तभी एक बार फिर से सभी लोग वॉकी टॉकी में लड़की की आवाज सुनते हैं तो उन्हें यकीन आ जाता है कि यहाँ पर बहुत लोग जिंदा हैं। इधर अपनी पोल खुलते देखकर वो आदमी वहाँ से भागने लगता है और अब उसे पकड़ने के लिए वो ओल्ड मैन भी उसके पीछे भागता है, जबकि बाकी लोग उस जॉइंट स्नैक के नेस्ट को ढूंढने के लिए चल देते हैं। उधर कैव में गोंग की बेटी के साथ साथ वही लड़की थी जिसका नाम सुशी था और वहीं पर बहुत सारे बेबी स्नैक्स एग्स को तोड़कर बाहर निकल चुके थे। इधर उस आदमी को दोबारा से वो हेलीकॉप्टर नजर आ चुका था और उसने उस हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर लिया था। पर इससे पहले कि वो हेलीकॉप्टर में बैठ पाता, वहाँ पर वही बड़ा वाला स्नैक आ जाता है जिसने फ्रॉग मॉन्स्टर को हवा में खाया था और यहाँ पर यही स्नैक इस हेलीकॉप्टर को भी हवा में ही निकल जाता है। ये बहुत गजब का सिनेमैटिक सीन है। दूसरी तरफ अब हमें स्नैक के नेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब बहुत सारे स्नैक्स बाहर आ चुके हैं और वो उन दोनों लड़कियों को खाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो स्नैक जो सबसे पहले निकला था और जो कि वुहान को अपने मॉम मान रहा था, वो स्नैक उन सबको रोक लेता है। इसी बीच गोंग की बेटी को अपने फादर की आवाज सुनाई देती है, जो कि उनको ढूंढते ढूंढते स्नैक के नेस्ट तक पहुंच चुके थे। अब फाइनली गोंग को अपनी बेटी मिल चुकी थी और वो अपनी बेटी और बाकी लोगों की हेल्प करने के लिए उस नेस्ट के अंदर किसी पेड़ की टेंटिकल्स को डाल देते हैं। अब जब वो अपनी बेटी और सुशी को ऊपर की तरफ खींच रहा था, तभी वहाँ जमीन वाइब्रेट होने लगती है और गोंग देखता है कि वो बिग स्नैक ठीक उसके सामने आकर उसे गुस्से से देख रहा है। लेकिन इससे पहले कि स्नैक उन्हें कुछ कर पाता, वहाँ मो आ जाता है। वो अपने हाथ में पकड़ी हुई एक्स से स्नैक की आंख को फोड़कर उसे कुछ मिनट के लिए वहाँ से दूर कर देता है, जिससे गोंग को मौका मिल जाता है कि वो उन लड़कियों को बाहर निकाल ले। इधर जल्दी ही मो भी सांप के निशाने पर आ जाता है, लेकिन जब स्नैक उसे खाने ही वाला था, तभी पीछे से उसका एक और साथी आकर उसे अपने वेपन से स्नैक की दूसरी आंख पर अटैक कर देता है और मो इस मौके का फायदा उठाते हुए एक पुराने सूखे हुए ट्री को उसके ऊपर गिरा देता है, जिसकी वजह से वो स्नैक अब इनसे काफी दूर हो चुका था। लेकिन यहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो लड़कियां अभी तक बाहर नहीं निकल पाई थी और यहाँ आखिरी मिनट में आकर उनकी मदद वही शिप का कैप्टन करता है। वो उन दोनों लड़कियों को ऊपर निकालने में मदद करता है, जिससे दोनों लड़कियां तो बाहर निकल चुकी थी, लेकिन वो शिप का कैप्टन उन्हीं बेबी स्नैक्स के हाथों मारा जाता है। इधर अभी वो लोग अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि जॉइंट स्नैक को भी होश आ रहा है। इसी जगह उस सेल्फिश आदमी को भी दिखाया जाता है जो भागते भागते उसी जगह पर पहुंच गया था जहां से उसने भागना स्टार्ट किया था, और जिस आदमी को उसने मारा था वो अब उसी की बॉडी से टकराकर नीचे नेस्ट में दोबारा जा गिरता है और उसे देखते ही देखते वो सारे बेबी स्नैक उस पर टूट पड़ते हैं और फिर उसे तोड़ मरोड़ कर खा जाते हैं। यहीं पर हम बाकी सभी लोगों को भी देखते हैं जो उस स्नैक से डरकर भाग रहे थे, लेकिन मो को पता है कि इस स्नैक से बचकर हम इतनी आसानी से नहीं भाग सकते, हमें कुछ और ही करना होगा। तभी वो बड़ा सा जॉइंट स्नैक यहाँ पर आ जाता है। मो और उसका दोस्त जो कि सुशी का हस्बैंड भी है, ये दोनों खुद को उस स्नैक को रोकने की प्लानिंग करते हैं और गोंग को सभी को वहाँ से लेकर भाग जाने के लिए कहते हैं। इधर जैसे ही स्नैक अटैक करता है, मो उसके नीचे से गुजरते हुए उसकी पूरी बॉडी पर कुल्हाड़ी से एक कट लगा देता है, लेकिन उसकी छोटी सी कुल्हाड़ी के कट से उस मॉन्स्टर की मोटी चमड़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मो को कुछ याद आता है और वो दोनों जंगल में अंदर की तरफ भागते हैं। अब ये दोनों उस स्नैक को उस जगह पर लेकर जा चुके थे जहाँ पर वो फ्लेमेबल लिक्विड निकल रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे उस स्नैक को भी ये महसूस हो गया था, अंदाजा लग गया था कि इन लोगों ने उसके लिए कोई ट्रैप बनाया हुआ है। दूसरी तरफ हम गोंग को देखते हैं जो अपनी बेटी को वहां से जाने के लिए कहकर खुद अपने साथियों की मदद करने के लिए जंगल में वापस आने के प्रोग्राम बनाता है। और इधर जैसे ही मो उस सांप को जलाने के लिए लकड़ी पर कपड़ा लपेटकर एक मशाल तैयार करता है, तभी वो स्नैक वहां से बाहर की तरफ भाग जाता है
जैसे उसे किसी की आवाज या स्मेल आई हो। इधर बाहर का सीन दिखाया जाता है और गोंग जंगल के अंदर जाने ही वाला था। तभी मो उसे पीछे देखने का इशारा करते हुए वहां से भागने के लिए कहता है। मो के इशारों को समझकर जब गोंग पीछे देखता है तो वो चीख पड़ता है। उस स्नेक ने दोबारा गोंग की बेटी को खा लिया था, जिसे देखते ही अब गोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्नेक को मारने के लिए उस पर झपट पड़ता है। वो अपनी बेटी को उस मॉन्स्टर के पेट से बाहर निकालने के लिए उसके पेट को फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती है। अब स्नेक भी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जैसे ही ये स्नेक उसे खाने ही वाला था कि तभी वहां पर मो अपने हाथ में जलती हुई आग लेकर आ जाता है। सांप इस आग से अट्रैक्ट होकर गोंग को भूल जाता है और मो का पीछा करने लगता है। और जैसे ही उन पेड़ों के पास पहुंचता है जिनमें से वो फ्लेमेबल लिक्विड बाहर निकल रहा था, तो वहां पर मो अपने हाथ में पकड़ी हुई आग को लिक्विड में फेंक देता है, जिससे वो स्नेक अब पूरा का पूरा जलने लग गया था। वो अपने आप को बचाने के लिए जंगल से दोबारा बाहर निकल आता है, लेकिन आग की जलन इतनी तेज थी कि वो अपनी जान नहीं बचा पाता और मर जाता है। गोंग जल्दी से उस मरे हुए स्नेक के पास पहुंच गया ताकि अपनी बेटी को बचा सके। स्नेक का मुंह खोलते ही गोंग को अपनी बेटी का हाथ नजर आता है, जिसे वो सब मिलकर फौरन अपनी तरफ खींच लेते हैं। लेकिन गोंग की बेटी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। गोंग अपनी बेटी को बार बार CPR देते हैं, उसे अपने मुंह से सांस देते हैं। दरअसल गोंग एक डॉक्टर है और उनकी कोशिशें रंग लाती है और हुआन होश में आ जाती है। यकीनन गोंग के साथ ही साथ ये सब के लिए बहुत बड़ी खुशी का मौका था। और बस इसी के साथ इस शानदार फिल्म की एंडिंग हो जाती है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और घोस्ट माइंड मूवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।